अब बात करते हैं अपने देश की सियासत की। आज विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी की अगुवाई में आज विरोधी दलों के सांसदों ने पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की। हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, धर्मेंद्र यादव, संजय राउत, अरविंद सावंत जैसे सब जाने पहचाने चेहरे, करीब 200 सांसद नारे लगाते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़े। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले से इस मार्च को रोकने का इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि विरोधी दलों ने इस तरह के प्रोटेस्ट का कोई परमिशन नहीं लिया था। विपक्ष की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपोजिशन के 30 नेताओं को इलेक्शन कमीशन में बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन विपक्ष के नेता 200 सांसदों के साथ चुनाव आयोग जाना चाहते थे, इसलिए हालात बिगड़े। इसलिए पुलिस ने पार्लियामेंट परिसर के बाहर बैरिकेड लगाकर विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। पुलिस अफसरों ने नेताओं को समझाया तो विरोधी दलों के नेता पुलिस से उलझ गए। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके कजन धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव पुलिस की बैरिकेड पर चढ़ गए। अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए, फिर भी पुलिस ने रोका तो रोड पर ही बैठ गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है, वोटों की चोरी कर रही है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में पिछले साल बाईपोस्ट से पहले 18,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। उन्होंने एफिडेविट के साथ इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में, डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के सांसदों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सबको हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गाड़ी में बैठने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल ने कहा उन्होंने जो खुलासा किया है उस पर जवाब देने की हिम्मत चुनाव आयोग के पास नहीं है, इसलिए विपक्ष को रोका जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि सरकार विपक्ष से डरती है और इसीलिए पुलिस को आगे कर रही है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। हालांकि 2 घंटे के बाद इन सभी नेताओं को छोड़ दिया गया। किसी के खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं किया गया। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने विपक्षी सांसदों से कहा चुनाव आयोग ने 30 एमपीज को बुलाया है और अगर वो जाना चाहें तो थाने से 30 सांसद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि विरोधी दल का कोई नेता इलेक्शन कमीशन नहीं गया। थाने से सारे सांसद दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच गए। कांग्रेस के एमपी रेणुका चौधरी ने कहा सरकार विपक्ष को डराना चाहती है, लेकिन अब कोई डरेगा नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। ये क्यों 30 एमपी? ये कोई थाने में ये है क्या? ये थाने में कोई ये मुलाकात का टाइम है क्या कि 20 को देंगे 30 को देंगे? ये कौन होते हैं? सारे ऑपोजिशन एकजुट में जा रहे मेमोरेंडम देने। ये बुजदिल कायर नालायक सरकार। देखिए कदम कदम पे इनकी एक्शन पे हमारी रिएक्शन होगी। हमको ये हमारा फर्ज है
कि जमहूरियत लोकतंत्र में हम आम जनता को हम साथ दें, हम उनके आवाज बुलंद रखें, हम पार्लियामेंट में वो सवाल उठाएं, क्योंकि उनका संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुजदिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। कोई उनको समझ में आने दो। अब मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। सरकार ने साफ साफ कहा कि विपक्ष चर्चा से भागने के लिए हंगामा कर रहा है। अब सरकार विपक्ष के आगे झुकेगी नहीं, सदन की कार्रवाई अब स्थगित नहीं होगी। और इसके बाद आज हंगामे के बीच सरकार ने कई बिल पास करवाए। लोकसभा में शोर शराबे के बीच बिना बहस के इनकम टैक्स बिल और टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। लोकसभा ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी। इस पर विपक्ष के सारे संशोधन खारिज कर दिए। राज्यसभा ने भी हंगामे के बीच मर्चेंट शिपिंग बिल को पास कर दिया। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी थी। इसके अलावा राज्यसभा में गोवा विधानसभा में आदिवासियों को रिजर्वेशन देने का बिल भी पास कर दिया गया। यह बिल भी 5 अगस्त को लोकसभा से पास हो चुका था। आज राज्यसभा ने मणिपुर के बजट को भी मंजूरी दे दी। अब विपक्षी सांसद रिहा होकर सदन में जब पहुंचे, उस वक्त मणिपुर के बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सदन में पहुंचते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोधी दलों के सांसदों से बदसलूकी का मुद्दा उठाया। विरोधी दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही मणिपुर का बजट और जीएसटी से जुड़ा एक और बिल पास कर दिया गया। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, एक तरफ विपक्ष मणिपुर के हालात पर घड़ियाली आंसू बहाता है, तो दूसरी तरफ मणिपुर के बजट पर चर्चा के बजाय हंगामा कर रहा है। नड्डा ने कहा, विपक्ष सदन में सरकारी कामकाज को रोकना चाहता है, लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं होने देगी। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. जैसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। वी कैनॉट मेक इट ए होस्टेज। आफ्टर ऑल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हुआ कि बिल्स विल बी पास्ड, एंड टुडे आई एम शॉक्ड द रोल ऑफ ऑपोजिशन, those who were talking about Manipur for the last 2 years when the bill was being passed,